प्रवासी मजदूरों को घर भेजने का फैसला तो सही हो गया, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। आपको पता है, पंजाब के मोहाली में मजदूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग के दौरान भारी भीड़ जमा हो गई, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बन गया। मास्क पहने, जिसके पास मास्क नहीं रुमाल पहने, कृपया रुमाल पहने, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें। स्टेडियम में हुई प्रवासी मजदूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। तस्वीरें पंजाब के मोहाली की हैं, जहां प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के पहले उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग की गई, लेकिन मजदूरों की तादाद इतनी ज्यादा हो गई कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियम बेईमानी बन गए। दरअसल मोहाली स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रवासी मजदूरों की मेडिकल स्क्रीनिंग करने के लिए टेम्परेरी कैंप बनाया गया था, ताकि जिस किसी मजदूर को उनके गृह राज्य भेजना हो, उनकी स्क्रीनिंग करवाकर उन्हें स्लिप दे दिया जाए। घर जाने की चाहत रखने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए इस स्लिप को अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन स्टेडियम में मेडिकल करवाने के लिए प्रवासी मजदूरों का तांता लग गया और इस अफरा तफरी में तमाम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी भूल गए। मजदूरों का कहना है कि वो 7 बजे सुबह से ही स्क्रीनिंग के लिए स्टेडियम में पहुंच गए हैं, लेकिन प्रशासन इनकी सुध नहीं ले रही। हम बिरके जिले जाना चाहते हैं, आ रहा है पास वाला तो इतने कस का मारे जान पर मेरा जान फूल गया है, जाने चलने में दिक्कत हो रहा है। पुलिस वाला बहुत यहाँ पे। लेकिन आप सोशल डिस्टेंस क्यों नहीं रखते? सोशल डिस्टेंस हम लोग रखे हैं, लाइन पे 1 मीटर की दूरी बना कर रखे थे, तभी आके लगे मारे हम लोग। स्क्रीनिंग सेंटर के अंदर भी तमाम लोग एक दूसरे के काफी नजदीक दिखाई दिए, तो वहीं कई चप्पलें भी इधर उधर बिखरी दिखी। उधर शहरों में फंसे प्रवासियों को उनके गांव तक ले जाने के लिए चलाई जा रही श्रमिक एक्सप्रेस की दिल्ली से पहली ट्रेन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मध्य प्रदेश के ललितपुर के लिए रवाना हो रही है। जाने वाले यात्रियों के लिए दिल्ली सरकार के बसों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए बिठाकर स्टेशन लाया जा रहा है। और ज्यादातर जो यात्री हैं वो मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आ रहे यात्री, और खास कर ट्रेन ललितपुर को जाएगी। और देखिए कि किस तरीके से इन बसों में यात्रियों को लेके जाया जा रहा है, और अगर बसों में इनकी बैठने की पोजीशन देखेंगे तो बिल्कुल जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने की कोशिश की गई है। और एक बस में जो कि 30 से 40 लोग बैठ सकते हैं, यहाँ से 15 से 20 लोग यहाँ पर बैठा। राजधानी दिल्ली की बात करें तो ये पहली ट्रेन यहाँ से जाएगी, और इन तरह के बसों में इनको अलग अलग लोकेशन से लेके आया गया है, और ये बसें से फिर नई दिल्ली स्टेशन के बाहर कैंपस में लेके जाया जाएगा। उधर पटना में बुधवार को लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद सड़कों पर चहल पहल बढ़ गई है। रेड और ऑरेंज जोन दोनों में रिहायशी इलाकों में दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 3 दिन, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। लॉकडाउन 3 के दौरान बिहार सरकार ने कल देर रात जो नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें कई चीज़ों में थोड़ी सी रियायत दी है, थोड़ी सी छूट दी है, जिसके बाद पटना के जिलाधिकारी ने साफ तौर पे जो निर्देश जारी किया, उसमें कहा गया है कि कुछ दुकानें जो सप्ताह में 3 दिनों तक खुलेंगी, स्टेशनरी की दुकानें हैं, हार्डवेयर की दुकानें हैं, इलेक्ट्रिशियन की दुकानें हैं, कूलर और पंखे की दुकानें हैं, इसके अलावा जो रोज़मर्रा की दुकानें हैं जो रिहायशी इलाकों में हैं। हालांकि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग मॉल, इन सबको बंद करने का अभी भी आदेश जारी है, वो बंद रहेंगी, लेकिन जो रिहायशी इलाकों में जो दुकानें हैं उन्हें खोलने की इजाज़त दी गई है। उधर कोरोना वायरस के कारण राजस्थान ने एक बार फिर से अपनी सीमा सील कर दी है, जिससे गुजरात के मध्य प्रदेश, यूपी और राजस्थान जा रहे प्रवासी मजदूर फंस गए हैं। प्रशासन ने पास के साथ यात्रा कर रहे लोगों को भी रोक दिया, जिससे गुजरात राजस्थान की सीमा पर एक बात बताएं, एक तरफ जो है उसके पास 5 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सीमा सील हुई तो फंस गए हैं मजदूर। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये शामलाजी राजस्थान से आई तस्वीरें हैं, जहां पर 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दरअसल कोरोना के कारण राजस्थान को एक बार सील कर दिया गया फिर से, और इस दौरान जो मजदूर एक राज्य से दूसरी राज्य की तरफ जा रहे थे वो जहां तहां फंसे नजर आ रहे हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं शामलाजी राजस्थान की, जहां पर लोग फंसे हुए हैं, और कोशिश उनकी यही है कि वो अपने घरों तक पहुंच जाए, लेकिन क्योंकि सीमा सील है इसलिए भीतर जाने की इजाजत नहीं है। लॉकडाउन के बीच अब प्रवासी मजदूर किसी तरह अपने घर पहुंचने की जुगत में लगे हुए हैं। नागपुर में दर्जनों परिवार ट्रक पर सवार होकर घर जाते नजर आए। ट्रक पर इतनी भीड़ थी जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती नजर आई। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किसी तरह घर जाने पर मजबूर हैं ये मजदूर।
कह रहा है कि बेबसी किस चलते चल रहे हैं, घर पहुंच रहे हैं। चलिए, तमिलनाडु से आई तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे, जहां पर शराब की दुकानें खुलने लगी तो फिर लंबी लंबी कतारें भी देखने को मिल रही। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तिरुवल्लूर तमिलनाडु से आई तस्वीरें हैं। जाम के लिए लंबी कतारें, और इस तरह की तस्वीरें तो हम आपको दिखाते ही हैं न्यूज़ 24 पर। हाईलाइट करते हैं हम इन तस्वीरों को, क्योंकि ये सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाती तस्वीरें हैं, जहां पर आम आदमी अपना सब्र संभालते हुए घर से बाहर नहीं निकल रहा है, सिर्फ ये सोचते हुए कि वो कोरोना को परास्त कर देगा। ऐसे वक्त में अगर इतनी बड़ी भीड़ सड़क पर उतर आती है, और एक ऐसे वक्त पर जब कहा यह जा रहा है कि जून जुलाई में पीक पीरियड होगा, तो जाहिर तौर पर कोरोना का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। और ऐसा लगता है जैसे अब तक का जितना भी किया धरा है उस पर शराब फिरने की सरकार और प्रशासन ने पुरजोर तैयारी कर ली है। जरा कतारें जरा देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग जरा देखिए, और देखिए कि किस तरीके से सरकार ने सामने से कोरोना को जैसे आमंत्रण दिया है शराब की दुकानें खोलते हुए। लॉकडाउन के बीच जम्मू पुलिस लोगों को हर तरह से मदद पहुंचा रही है। तस्वीरें आपके सामने। जम्मू कश्मीर पुलिस दिन रात एक किए हुए है ताकि जरूरतमंदों के लिए हर संभव मदद जो है वो उन्हें पहुंचाई जा सके और लोगों को कोरोना वायरस के कहर से बचाया जा सके। हम इस समय मौजूद हैं जम्मू में, एक घर में मौजूद हैं, और ये देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर। यहाँ पर एक बच्ची जो है जिसका नाम जैस्मीन है, आज उसका 7वां जन्मदिन है, और पुलिस के जवान ऑफिसर जो है यहाँ पर केक लेकर पहुंचे हैं ताकि लॉकडाउन में जिस तरह से दुकानें बंद हैं, इस बच्ची का बर्थडे आप देखिए जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान खुद घर तक पहुंचे हैं। बच्ची को केक दिया गया है, बच्ची को गिफ्ट दिए गए हैं ताकि ये बच्ची जो है अपने आप को अकेला महसूस ना करे। वाकई इंसानियत की नई मिसाल जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान और ऑफिसर ने पेश की है। महाराष्ट्र के नासिक में क्या हुआ आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के नासिक में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सतानपुर इलाके में लगी इस आग से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 10 गाड़ियों ने किसी तरीके से आग को बुझाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। लकड़ी की यह फैक्ट्री थी जिसमें भीषण आग लग गई। तस्वीरें आपके सामने। और इन्हीं तस्वीरों के साथ हमें रुकना होगा, कुछ पलों के लिए होंगे फौरन हाजिर कुछ और अहम खबरों के साथ। आप बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।